व्यभिचार का पाप ऐसा है जिससे परमेश्वर को बहुत ज्यादा घृणा है, नफरत है। और इसका करने वाला जो व्यक्ति इस पाप को अपनी जगह देता है, उसके लिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो मार डाला जाए। हालेलुया। और अंत के समय में भी प्रकाशित वाक्य उसके 21 पद बोलता है कि सब व्यभिचारियों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। हर वो व्यक्ति, खासकर विश्वासी, अन्य जातियों की तो बात ही छोड़ दो, अन्य जातियों का जो जो होगा सो होगा, परंतु यदि ये पाप एक मसीह, एक विश्वासी व्यक्ति के जीवन में है, तो उसका भाग उस झील में है जो आग और गंधक से हर समय जलती रहती है। पीड़ादायक। मूसा के समय में भी परमेश्वर ने व्यवस्था में कहा था कि यदि कोई स्त्री या पुरुष व्यभिचार के पाप में पकड़ा जाए तो उसका ये दंड है कि वो निश्चय ही मार डाला जाए, जान से मार डाला जाए। यदि कोई स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी जाए तो उसे तब तक पत्थर मारो जब तक कि वो मर ना जाए। आपने पढ़ा भी है कि एक स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई और लोग यीशु मसीह के पास में लाते हैं कि व्यभिचार में पकड़ी गई है। तब प्रभु ने कहा कि मूसा ने इसके विषय में व्यवस्था में क्या कहा है। उन्होंने कहा है, उसके लिए कहा है कि पथरवा की जाए, यानी एक पीड़ादायक पथरवा करना कोई इंस्टेंट मौत नहीं है, तड़प तड़प के मरने वाली मृत्यु है। सो व्यभिचार का जो पाप है उसकी जो पनिशमेंट है वो इतनी दर्दनाक है। और अंत के समय में भी जितने भी व्यभिचारी लोग हैं जिनके जीवन में ये पाप है, उनका ये भाग होगा कि वो अनंत आग में गंधक की झील, उबलती हुई तेल लावे के समान जलती उबलती हुई झील, उसमें उनको अनंत काल तक जलना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये पाप क्यों बता रही हूं, क्योंकि बहुत से लोग मन में ये विचार कर रहे होंगे हमारे जीवन में तो ये पाप है नहीं, हम जब मसीह में नहीं थे तब हम ये कर लेते थे, मगर जब से हम मसीह में आए हैं तब से तो हम भाई इन पापों से, बातों से दूर रहते हैं। हालेलुया। ऐसे ही कुछ विचार होगा आपके मन में, मगर आज मैं जो आपके सामने बता रही हूं, व्यभिचार, 3 तरह के व्यभिचार जो आज कहीं ना कहीं कलीसिया में भी पाए जाते हैं। अब आप उसमें अपने आप को रखकर देख लेना कि हमारे जीवन में हम कौन सा व्यभिचार कर रहे हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को त्रिएक बनाया, वो आत्मिक है, वो शारीरिक है, और उसका वो प्राण, आत्मा, देह और प्राण, 3 तरह से मनुष्य को बनाया है। सो ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मनुष्य आत्मिक भी है, शारीरिक भी है, वैचारिक भी है, उसी तरीके से व्यभिचार भी है। व्यभिचार शारीरिक भी है, विचारिक भी है और आत्मिक भी है। और आत्मा में बहुत से मनुष्य हैं जो विचारों में पाप करते हैं, बहुत से मनुष्य शरीर में पाप करते हैं, और बहुत से मसीही लोग आत्मा में व्यभिचार करते हैं। और आत्मिक व्यभिचार भी 3 तरह से करते हैं। तो ये आपका हो गया 5 तरह का व्यभिचार। अब हर एक मनुष्य आज अपने आप को ये देखना कि आज हमारे जीवन में कहां पर कौन सा व्यभिचार हम कर रहे हैं, क्योंकि यदि वो व्यभिचार हमारे जीवन में है तो चाहे आप मसीही भी है, अंत में बताता है प्रकाशित वाक्य 21:8 कि उसका भाग उस अनंत आग में मिलेगा। 21:8 पढ़ना। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोहनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। हाँ जी,
हालेलुया। वचन बोल रहा है हर एक व्यक्ति जिसके जीवन में व्यभिचार का पाप है, वो उसका भाग वहां मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। चाहे अगर हम मसीह भी हैं, आप मसीह में आकर बहुत से लोगों का जीवन बदल जाता है। वो उन बुरे कामों को छोड़ तो देते हैं जो वो पहले करते थे, पराई स्त्री पराई पुरुष के साथ किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध को बनाना वो छोड़ देते हैं, और यहाँ पर आके वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, मगर अफसोस अनजाने में वो नहीं जानते कि कहीं ना कहीं वो पाप व्यभिचार का आज भी उनके जीवन में चल रहा है और वो उस चीज से अनजान है। सबसे पहले हम जाएंगे विचारों से, क्योंकि हर एक मनुष्य जब कलीसिया में आता है वो शरीर से व्यभिचार तो छोड़ देता है, मगर विचारों में व्यभिचार करता है। मत्ती की किताब में प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा है, मत्ती की किताब और उसका 5 अध्याय और उसका 28 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हाँ जी, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई भी पुरुष या स्त्री किसी भी पुरुष या स्त्री पर कुदृष्टि डाले, इंग्लिश में लिखा है लस्ट, यानी एक ऐसी नजर जहां पर उसके नजर में लस्ट है, डिजायर है, वो विचार उसके मन में भले ही वो शरीर से वो ना कर रहा हो, परंतु वो नजर से, उसकी नजर में वो पवित्रता नहीं है उस स्त्री के लिए या उस पुरुष के लिए। यदि आप किसी स्त्री को देखते हैं और उसको देखते समय आपकी नजर में पवित्रता नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो व्यभिचार कर चुका। आप सोचिए, परमेश्वर का वचन हमें किस रीति से पवित्र रहने के लिए बोलता है। आज मसीह लोग भले ही शरीर से व्यभिचार छोड़ चुके हों, मगर ये जो विचारों का पाप है आज भी हर एक व्यक्ति 99.9% मैं बता सकती हूँ कि हर एक, खासकर जवानों के जीवन में तो ये है ही, क्योंकि आज वो फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हैं और उसके साथ साथ जो गलत वीडियोस देखते हैं, गंदी मूवीज देखते, पॉर्न वीडियोस देखते हैं, गंदे गंदे वीडियोस देख रहे हैं, यदि आप भले उनको देख रहे हैं, यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको वीडियो देखते समय आपकी नजर में पवित्रता तो है नहीं, आप उसको मसीह बहन करके तो देख नहीं रहे हैं, आप गलत वीडियो देख रहे हैं। आप उन वीडियोस को देख रहे हैं, उन फोटोग्राफ्स को देख रहे हैं, किसी स्त्री या किसी पुरुष को जब आप देख रहे हैं और आपके मन में उसको देखते हुए वो पवित्रता नहीं है, जो पवित्र दृष्टि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मसीह लोगों की नजर में हो, तो वचन कह रहा है कि तुम व्यभिचार कर चुके। आज अगर आप लोग चुपके चुपके गलत वीडियोस भी देख रहे हैं ना, तो आप भले ये कह लीजिए नहीं हम तो बस देख रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम व्यभिचार, तो आप कौन सी श्रेणी में आ गए? व्यभिचारी की श्रेणी में। अभी बीते दिनों में एक बार वीडियो, कुछ समय पहले मैं फेसबुक देख रही थी, और फेसबुक में सबसे अच्छी बात यह है कि पोस्ट के नीचे जब कोई उस पोस्ट को लाइक करता है तो उसका नाम भी लिखा आ जाता है, आता है ना, इंस्टाग्राम में तो आता नहीं है। तो जब मेरे सामने एक वीडियो आई एक औरत की जो बेचारी आधी नंगी थी, है, और उसको लाइक एक ऐसे व्यक्ति ने किया जिसका नाम देखकर मुझे लगा इसको तो मैं जानती हूं, और जब मैंने उस नाम पर क्लिक किया
तो वो एक मसीह व्यक्ति का निकला और वो लगभग 60 साल के। और हमारी कलीसिया के ताज्जुब की बात ये है, 60 साल के व्यक्ति हमारे, और क्योंकि मैं जानती थी और नाम देखा मैंने, यार चमक गया नाम, अब मैंने क्लिक किया, फेसबुक पे उनके भी प्रोफाइल में गई और ऐसे फोटो को लाइक किया हुआ जो लगभग आधे ही कपड़े पहने हुए थे और उसमें उन्होंने कमेंट लिखा ब्यूटीफुल। अब मैं ये सोच रही इसमें उन्हें ब्यूटीफुल क्या दिख रहा है, कहाँ है ब्यूटी? भैया आप मसीह हो, हाँ आप तो मसीह हो, आप कर्जे में थे, यीशु ने आपको कर्जे से निकाल लिया, आप भूखों मर रहे थे, आपको भूखमरी से बाहर निकाला है, आप बीमार थे, बीमारी से बाहर निकाला, आप यीशु के लहू से खरीदे हुए हो और आप आधी नंगी फोटोओं को ब्यूटीफुल लिख रहे हो। तो ये कौन सी नजर है? क्या वो मसीह बहन की नजर से ब्यूटीफुल बोला आपने, या आपने उसे बेटी समझकर बोला? आज मसीह लोग भी ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं, ऐसी ऐसी फोटो को लाइक करते हैं, तो ये कौन सा पाप हुआ? व्यभिचार। क्योंकि उन्हें ब्यूटी कहां दिखाई दी? उसमें क्या उसमें ब्यूटी थी? जो पहले ही आधे कपड़े पहने हुए हैं उसमें उन्हें ब्यूटी क्या दिखाई दी? इसका मतलब आपने उसमें कुदृष्टि डाली, आपको उसमें लस्ट दिखाई दिया, आपके अंदर कहीं ना कहीं उसको देखकर डिजायर उत्पन्न हुई, लालसा उत्पन्न हुई और आपने उसे ब्यूटीफुल नाम दे दिया। और वचन कहता है कि तुम पाप व्यभिचार कर चुके। सो प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को विचारों से पवित्र बनाना चाहता है। वो जब आएगा ना तो वो उन लोगों को लेने आएगा जो सफेद कपड़े नहीं पहने होंगे, हैं? उनको लेने आएगा जिन्होंने अपने विचारों में भी किसी पर कुदृष्टि नहीं डाली, क्योंकि वो कहता है मेरी कलीसिया निर्दोष निष्कलंक पवित्र होनी चाहिए। सो पवित्रता सफेद कपड़ों से नहीं आएगी, सुबह नहाने धोने से नहीं आएगी, परंतु यदि कहीं विचारों में भी अपवित्रता है, अशुद्धता है, गंदे वीडियोस देखने की लालसा है, तो ये आपको व्यभिचारी बना रही है। और अंत में आपका भाग लिखा है, उस जवान का भाग तीर से छेदा जाएगा। आप याद कर लीजिए। आज आपको भले ही वो वीडियोस अच्छी लगती है, वो पोस्ट अच्छी लगती है देखनी, मगर अंत में जो होगा वो आपको गरम गरम तेल में उबालता हुआ डाल देगा। हालेलुया। सो ये जो विचारों का पाप है ये मसीहों को कैसे अपवित्र करता है, मसीहों को भी नहीं पता। आज वो हर चीज को लाइक तो बहुत कर देते हैं, देखने में भी बहुत उत्सुक होते हैं, मगर आपको ये नहीं पता कि उस दुष्ट ने आपके लिए ऐसा जाल बिछा रखा है कि आपकी पवित्रता को छिन भिन्न कर दे। आप भले ही अपने आप को शरीर से पवित्र समझते हैं, मगर आपको विचारों में अपवित्र बनाने के लिए उसने आपके हाथ में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक दे रखा है कि लो अपने आप को कितना शरीर से पवित्र बनाओगे, मैं तो तुम्हें विचारों से ही गंदा कर दूंगा, ताकि तुम परमेश्वर के सामने खड़े होने के लायक भी ना बन सको। आज कलीसिया इस व्यभिचार में अपने आप को अपवित्र कर रही है। ये हम विचारों में करते हैं, और जब विचारों में आता है तब वो कहां आ जाता है? शरीर में आ जाता है। दाऊद ने हित्ती उरिया की पत्नी को नहाते हुए देखा, नग्न अवस्था में देखा, और जब उसने देखा उसके अंदर लालसा उत्पन्न हुई, डिजायर आई, इच्छा आई, और तब उसने उसके साथ में व्यभिचार किया, तब उसने शरीर में व्यभिचार किया। और कई बार मसीही लोग शरीर में भी व्यभिचार करते हैं, जहां वो अपनी पत्नी और पराई स्त्री, पराई पुरुष के साथ व्यभिचार करते हैं। वो हमें अपवित्र बनाता है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका 6 अध्याय और उसका 18 पद में पौलुस क्या बोलता है? व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। हाँ जी, हालेलुया। पौलुस क्या कह रहा है? जब हम शरीर में पाप करते हैं
जब हम अपने ही शरीर के द्वारा पाप करते हैं। आज मसीही लोग भी, मेरे पास बीते दिनों कुछ ऐसे कमेंट्स भी आए, मैसेज भी आए, जहां बहुत से जवान लोगों ने, मसीही लोगों ने ये कमेंट्स करके भेजा हुआ था कि हम गलत पापों में फंसे हुए हैं। आप सब जानते हैं कि किस तरीके के पापों में जवान फंसे होते हैं, उन्होंने लिखा हुआ था। मगर जब हम, वचन क्या कह रहा है, जब हम अपने शरीर के द्वारा व्यभिचार करते हैं तो हम किसके विरुद्ध पाप करते हैं? अपने शरीर। जितने अन्य पाप करते हैं, अन्य जितने भी पाप हैं, वो सब शरीर के बाहर है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप गाली दे रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं, आप डाहा कर रहे हैं, आप ईर्ष्या कर रहे हैं, आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं, ये सब शरीर के बाहर है। परंतु व्यभिचार, जो व्यभिचार करता है वो तो अपने शरीर के द्वारा क्या करता है? अपने शरीर को ही अपवित्र कर रहा है। आगे वो कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्यों? तुम्हारे अंदर तो परमेश्वर का आत्मा बसा हुआ है। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। और एक किसी भी मसीह व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो अपनी इस देह को अपवित्र करे, अशुद्ध करे। यदि आज कहीं भी कोई भी व्यक्ति शारीरिक व्यभिचार में उलझा हुआ है, लय व्यवस्था की किताब और उसका 20 अध्याय आप घर जाकर पढ़ सकते हैं। वहां पर स्पष्ट लिखा है, आज कितने ही लोग हैं जो अपने जीवन में गलत गलत संबंधों में जी रहे हैं। कोई अपनी, वचन में लिखा है, यदि कोई अपनी सौतेली माँ के साथ संबंध बनाता है तो वो निश्चय मार डाला जाए। यदि कोई अपनी बहन के साथ संबंध बनाता है तो निश्चय मार डाला जाए। यदि कोई अपने मौसी के साथ संबंध बनाता है, भाभी के साथ संबंध बनाता है, तो वो निश्चय मार डाला जाए। यानी यदि कोई अपनी देह को अपवित्र कर रहा है, किसी भी रीति से यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर को अपवित्र कर रहा है, क्योंकि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप सब जितने भी हैं, वो यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू को क्रूस पर बहाया है। एक बहुत बड़ी कीमत दी है, एक बहुत कीमती चीज से खरीदे हुए लोग हैं, उन्हें वो ऐसे ही गंवाने नहीं देगा। आप उस परमेश्वर के पवित्र मेमने के लहू को अपवित्र कर रहे हैं यदि आप किसी भी प्रकार के दैहिक व्यभिचार में फंसे हुए हैं। एक बहन ने दूसरी बहन से ये सवाल किया कि आप अलग अलग व्यक्तियों के साथ में संबंध क्यों बनाती हो? उस बहन ने उस बहन को उत्तर दिया, अलग अलग पुरुषों के साथ बनाने का टेस्ट अलग अलग होता है। आप ये सोचिए, ये कौन सा व्यभिचार है? आप कलीसिया में आते हैं, यीशु मसीह ने आपको अपने लहू से खरीदा है। आपके तो जुबान में ही व्यभिचार है, आपके विचारों में व्यभिचार है। आप अपनी जुबान से ही बता रहे हैं कि आपके जीवन में कौन सा पाप है। आप सोचिए, आप परमेश्वर के लहू में खरीदे हुए लोग हैं। आपके मुंह से ये शब्द निकलना तो शोभा भी नहीं देता है अगर आप इस तरीके के शब्द को बोल रहे हैं। तो आपके विचारों में भी ये बात नहीं आनी चाहिए कि अलग अलग पुरुषों के साथ अलग अलग टेस्ट आता है। ये कौन सा व्यभिचार है? यीशु ने अपने बहुमूल्य लहू को देकर खरीदा है। उसके लहू को आप ऐसे पैरों से रौंदेंगे और वो आपको अपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने देगा? नाश कर देगा। वो वहां तो वहां वो आपको यही नाश कर देगा। आपको ये नहीं पता कि आपका जीवन यहीं पर वो नर्क बना देगा, क्योंकि आपने यीशु मसीह के लहू का अपमान कर रहे हो ऐसा बोलकर।
आज कितने ही जवान लोग हैं, जवान बच्चे हैं जो गलत संबंधों में, वो चर्च में तो आते हैं, चर्च में आने के बाद भी वो अपनी देह को पवित्र नहीं करते हैं। और जब अपनी देह को पवित्र नहीं करते हैं, यदि आप पुराने नियम को देखेंगे तो परमेश्वर हमारा ऐसा है कि वो इंस्टेंट न्याय करता था। स्वर्ग से आग आती थी, जमीन फटती थी और पूरा का पूरा धस जाएगा। परमेश्वर का क्रोध आएगा और उसी समय इंस्टेंट हिसाब किताब खत्म। वो तो आज हमारा यीशु मसीह है जो मध्यस्थ बैठा हुआ है, जो रात दिन प्रार्थना करता, प्रभु एक मौका दे दे, एक मौका दे दे। वो तो भला हो उस मसीह का जिसने अपने लहू के द्वारा, वो आज भी हमारी मध्यस्थी करता है कि प्रभु एक मौका दे दे, इससे ये गुनाह हो गया, मगर आगे को पवित्र जीवन जिए। यदि वो परमेश्वर का राज्य आज भी होता ना, तो इन गलतियों के लिए वो हिसाब किताब हाथ के हाथ क्लियर कर देता। ये इतनी भीड़ तो यहां बैठी नहीं होती, गिने चुने चंद लोग होते हैं, क्योंकि उसका हिसाब हाथ के हाथ ही होता। इसलिए भला हो उस यीशु मसीह का जो हमारी मध्यस्थी रात दिन करता रहता है। हालेलुया। सो यदि आज हमारे जीवन में ये शारीरिक पाप है, हम विचारों से तो करते ही करते हैं, यदि कहीं शारीरिक है तो वो हमें वो दंड के लिए तैयार कर रहे हैं, हम अपने आप को पवित्र बनाए। तीसरे में आता है आत्मिक व्यभिचार। आत्मिक व्यभिचार जो हम आत्मा में करते हैं, और आत्मिक व्यभिचार 3 तरीके से होता है, आप याद रखिएगा। सबसे पहला रोमियो की किताब और उसका पहला अध्याय हम निकाल कर पढ़े। रोमियो की किताब, आत्मिक व्यभिचार जब हम परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं, और उसका 20 से पढ़े, पहला 20-21। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उनके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वह निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वह अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतु की मूरत की समानता में बदल डाला। हाँ जी, हालेलुया। आत्मिक व्यभिचार जब मनुष्य परमेश्वर को जानने के बाद भी, परमेश्वर की सत्यता को जानने के बाद भी, वचन कहता है परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति पर स्वर्ग से प्रकट होगा जिन्होंने परमेश्वर को जानने के बाद भी उसको योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। आज मसीह को जानने के बाद भी कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया, परंतु अन्य चीजों की महिमा करते हैं। आज आप हो सकता है आप ये कहें कि जब हम अन्य जाति थे तब हम मूर्ति पूजा करते थे, मगर अब हम उन मूर्ति पूजाओं को छोड़कर आ चुके हैं। वचन बताता है इजराइलियों ने भी कितनी ही बार कभी बाल की उपासना करी, कभी अशेरा की उपासना करी, कभी अन्य देवी देवताओं की उपासना करके परमेश्वर को क्रोध दिलाया। उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया, परमेश्वर की बड़ाई नहीं करी, परंतु मूर्ति पूजाओं में लग गए। आप आज इन चीजों को छोड़कर आ चुके हैं। आप पहले अनजाने में करते थे, मगर आज भी कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को जान लिया है, परमेश्वर की सत्यता को जानने के बाद भी आज वो पीछे हो गए और वापस उस डगर में चले गए हैं जहां वो प्रभु को महिमा नहीं देते हैं, परमेश्वर की उपासना नहीं करते हैं। आप भले हैं कि आपके जीवन में आज आप इस पाप से बचे हुए होंगे,
आज आपने प्रभु को महिमा दे रहे होंगे, आज आप मूर्ति पूजा नहीं करते होंगे, आज आपने किसी और को अपना देवी देवता नहीं बनाया है। मगर जब एक व्यक्ति परमेश्वर को महिमा नहीं देता है, इजरायलियों ने पुराना नियम आप निकाले, पूरे वचन को निकाले, ये पाप इजरायलियों के जीवन में सदा बसा रहा, क्योंकि उन्होंने कभी भी परमेश्वर को महिमा नहीं दी। वचन में लिखा है, तू अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति के साथ प्रेम करना, पूरे लगन के साथ प्रेम करना, और कोई प्रेम तुम्हारे जीवन में नहीं होना चाहिए। दूसरा, आत्मिक व्यभिचार, जब हम संसार से प्यार करते हैं। पहला यूहन्ना की किताब बोलती है, तुम ना तो इस संसार से और ना इस संसार की वस्तुओं से प्रेम रखना। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। पहला यूहन्ना 2:15। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हाँ जी। हो सकता है अब आप ये क्या सोच रहे हो, मूर्ति पूजा तो मैं छोड़ चुका हूँ। आज आप कलीसिया में बैठे हैं, मगर आज आपके मन में पिता से अधिक, आप भले ही मूर्ति पूजा ना करते हो, परंतु कहीं ना कहीं इतनी भीड़ के अंदर लोगों के प्रति प्यार रहता है, संसार का, संसार की वस्तुओं का, परिवार का, है या नहीं? हाँ जी। और वो परिवार, वो वस्तु मूर्ति कहलाती है, और यही है मूर्ति पूजा। क्योंकि याकूब की किताब क्या बोलती है, याकूब 4:4 निकालें। अगर आज आप परमेश्वर को पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति, पूरी बुद्धि के साथ प्रेम नहीं कर रहे हैं, और आप अपनी नौकरी से ज्यादा प्यार करते हैं, आप अपनी पत्नी से ज्यादा प्यार करते हैं, आप अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं, तो वो आपके लिए मूर्ति है। मूर्ति पूजा कर रहे हैं आप व्यभिचार कर रहे हैं, क्योंकि मूर्ति पूजा इज इक्वल टू व्यभिचार। याद रखिए, याकूब की किताब 4:4 क्या बोलती है? हे व्यभिचारिणियों, जी, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? हाँ जी। आगे, अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हालेलुया। यानी यदि आज आपके मन में अपनी नौकरी को, संसार की वस्तुओं को, पैसे के प्रति प्यार है, तो आप परमेश्वर से बैर कर रहे हैं, और परमेश्वर का वचन बोल रहा है व्यभिचारिणी। यदि आप संसार से प्यार करते हैं, आपको परिवार से बहुत प्यार है, आपको पैसे से बहुत प्यार है, नौकरी से बहुत प्यार है, रिश्तेदारी से प्यार है, संसार और संसार की वस्तुओं से प्यार है, इंग्लिश में बोलता है डिसलॉयल सिनर फ्लर्टिंग विद द वर्ल्ड एंड ब्रेकिंग योर वॉव टू गॉड। यानी जब आप संसार से फ्लर्ट कर रहे हैं और परमेश्वर से अपनी वाचा तोड़ रहे हैं, आप परमेश्वर से कहते प्रभु मैं तेरा बेटा हूं, प्रभु मैं तेरे लहू से खरीदी हुई तेरी बेटी हूं, प्रभु तूने मेरे लिए अपने प्राण दिए, ये आपने वाचा तोड़ दी। आपने वो लहू से खरीदे हुए संतान होने के बाद आप उस वाचा को तोड़ रहे हैं। आप एक मुंह से बोलते हैं कि प्रभु मैं तेरा बेटा हूं। कोई भी दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, वो एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। अब ये आपके ऊपर है, आप किसको तुच्छ जानते हैं और किससे मिले रहते हैं। आप संसार से मिले रहते हैं तो आप परमेश्वर को तुच्छ जान रहे हैं, और यदि आप परमेश्वर से मिले रहते हैं तो आप संसार को तुच्छ जानेंगे। मगर यदि आप संसार को प्रिय समझ रहे हैं तो इंग्लिश की बाइबल बोल रहे हैं कि आप परमेश्वर के साथ की हुई वाचा को तोड़ देते हैं और संसार से आप क्या कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं। फ्लर्ट की हिंदी क्या होगी? हाँ, छेड़छाड़ तो नहीं,
फ्लर्ट समझते हैं ना, फ्लर्ट करना जो लड़के लड़कियों से, लड़कियां लड़कियों से करती हैं भाई, है ना, फ्लर्ट कर रहे हैं। उसमें प्रेम नहीं होता, हाँ दिखावे वाला प्रेम होता है, वो आकर्षित करना, अपने आप को लुभाना, है ना। हाँ, आप संसार को लुभा रहे हैं अपनी तरह, आप उसकी तरह लुभा रहे हैं, क्योंकि आप संसार के साथ पर फ्लर्ट कर रहे हैं। यदि आप संसार की वस्तुओं से प्यार करते हैं, यह आत्मिक व्यभिचार में आता है, याद रखिए। आत्मिक व्यभिचार सिर्फ यही नहीं है कि बस हम मूर्ति पूजा करते थे, अब हम छोड़ चुके। आपने भले ही मूर्ति पूजा छोड़ दी हो, मगर आपके मन में अभी भी संसार के प्रति प्यार है। वचन में, नए नियम में कलीसिया को एक दुल्हन के रूप में बताया है। यीशु मसीह दूल्हा है। यीशु मसीह और कलीसिया का संबंध एक पति पत्नी के समान दर्शाया गया है। रोमियो की किताब में एक जगह स्पष्ट बोला गया है, रोमियो की किताब और उसका 7 अध्याय और उसका 2, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। इसीलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो वह व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई। यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी ना ठहरेगी। हाँ जी, यहाँ पर दर्शाया गया है कि पत्नी अपने पति के जीते जी उससे बंधी है। पत्नी यानी कलीसिया, कलीसिया यानी विश्वासी अपने पति से बंधी है जब तक वो जीवित है, जब तक उसके अंदर जीवन है, यानी पति में जीवन है। और हमारा पति अनंत काल तक जीवित है, दूल्हा हमारा, वो कभी मरने का नहीं है। और यदि पत्नी कलीसिया पति के जीते जी किसी और की हो जाती है, संसार से प्रेम करने लगती है, संसार की बातों से प्यार कर रही है, अब वो उसने अपने लिए अलग देवी देवता बना लिए हैं, अपने लिए अलग ईश्वर खड़े कर लिए हैं, तो वो क्या कर रही है? व्यभिचार कर रही है। वचन में कलीसिया को, यीशु मसीह को पति पत्नी के समान दर्शाया गया है। और यदि आज कलीसिया अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं कर रही, क्योंकि एक पत्नी का कर्तव्य है कि वो संपूर्ण रीति से अपने पति के लिए समर्पित रहे, पूरे मन से, पूरी देह से, पूरी आत्मा से, पूरी ईमानदारी के साथ। और यदि वो उसके लिए समर्पित नहीं है तो और कहीं और मन लगा रही है, तो वो व्यभिचार कहलाएगा। और कलीसिया एक पत्नी के समान है। हालेलुया। सो यदि कलीसिया के अंदर कहीं भी परमेश्वर को छोड़, इसीलिए वचन में बोला गया है कि सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारी शक्ति, सारे प्राण से प्यार करना। तुम्हारे मध्य कोई और अन्य ईश्वर ना हो, कोई और विचार ना हो। संसार से भी अधिक, परिवार से भी अधिक, पत्नी से अधिक, बच्चों से अधिक, पैसे नौकरी से भी अधिक तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर से प्यार करना है। यदि कहीं और कोई प्यार रहे तुम्हारे मन में, तो याद रख लीजिए वो व्यभिचार कहलाएगा। आज आप अपने आप को खुद देखें कि आज हम कहां पर खड़े हैं। और तीसरा व्यभिचार, आत्मिक व्यभिचार, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है जिसे मनुष्य ने जोड़ा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, उसे मनुष्य अलग ना करे। पति पत्नी के संबंध में प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। अभी मैंने आपको बताया कलीसिया पत्नी के समान है और यीशु मसीह हमारा दूल्हा है।
लूका की किताब में एक कहानी है, आपने बहुत बार सुनी है, पढ़ने की तो जरूरत नहीं है। लूका की किताब 10 अध्याय में एक व्यक्ति मार्ग से जा रहा था, तब मार्ग में डाकू आए और उसे मारा, उसके वस्त्र छीन लिए, उसे अधमरा करके छोड़कर चले गए। तब वहां से एक याजक निकला, याजक ने दृष्टि करी और वो उसे देखकर चला गया। वहीं से एक लेवी भी निकला, लेवी ने भी दृष्टि करी, वो उस पर देखा और उसको छोड़कर चला गया। मगर थोड़ी ही देर बाद वहां से एक सांवरी निकला, उस सांवरी ने उस पर तरस खाया, उस पर तेल मला, वो लगाया, उसकी मरहम पट्टी करी, दाखरस लगाया, उस पर मरहम लगाकर लिखा है कि उसने उसको अपने घोड़े पर बैठाया, अपने खच्चर पर बैठाया, अपनी सवारी पर बैठाया और उसे सराय लेकर गया। और वहां पर सराय के मालिक से उसने क्या कहा, आप निकाल कर पढ़ सकते हैं। लूका की किताब, पूरी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि आप सबको पता है। लूका की किताब और उसका 35 में अगर आप पढ़ें तो क्या लिखा है, दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। हाँ जी, हालेलुया। ये सामरी था। एक व्यवस्थापक यीशु मसीह के पास में पूछता है कि प्रभु जी मेरा पड़ोसी कौन है। तब प्रभु यीशु मसीह ये पूरा दृष्टांत उसे बताते हैं। और ये सामरी उस समय वो लोग होते थे जहां पर यहूदी सामरियों के साथ कोई भी रिश्ता नाता नहीं रखते थे। सामरियों को यहूदी लोग पसंद नहीं करते। सामरी यीशु मसीह को दर्शाया गया है। वो अधमरा व्यक्ति डाकू के द्वारा, क्योंकि वचन में लिखा है चोर किसी काम के लिए नहीं, चोरी करने, नाश करने, घात करने आता है। वो घात किए हुए लोग, वो कलीसिया है, वो आप और हम हैं। जब चोर ने हमें नाश किया, घात किया और हमें छोड़कर चला गया, तब वो सामरी आया, यीशु मसीह आया, जिसे संसार ने तो त्याग दिया। जैसे सामरियों को कोई पसंद नहीं करता था, वैसे संसार ने यीशु मसीह को त्याग दिया। मगर उसने उस घाव पड़े घायल व्यक्ति पर तरस खाया, यानी हम पर तरस खाया। आपके रिश्तेदारों ने तो शायद तरस ना खाया हो, जिनको आप पूछते थे, जिनको आप मानते थे, उन्होंने भी तरस नहीं खाया, मगर यीशु मसीह ने तरस खाया। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर सराय के मालिक को दिए। किसको दिए? सराय के मालिक को दिए और कहा इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा लगेगा वो लौटने पर मैं तुझे भर दूंगा। यानी एक व्यक्ति जो अपनी जीवन की परिस्थिति में मरा पड़ा है, घायल है, वो सबका त्यागा हुआ है। आप में से कितने ही लोगों की ऐसी गवाहियां हैं जहां आप कहते हैं कि हमारे रिश्तेदारों ने हमें छोड़ दिया, हमारा कोई नहीं था, हमें कोई पूछने वाला नहीं था, मगर यीशु मसीह ने हमें संभाला। जब हम भूखों मर रहे थे, हम कर्जे में थे, हमारा कोई नहीं था, यीशु मसीह ने हमारा सहारा दिया। और यीशु मसीह वो सांवरी था और उस सांवरी ने आकर आपको इस सराय में ले आया है और सराय के मालिक को क्या दिया? 2 दीनार दिए और सराय के मालिक से क्या कहा? तू इसकी सेवा टहल करना। सराय के मालिक को क्या काम दिया है? सेवा टहल करने का। और क्या कहा है? जब मैं आऊंगा तुझे क्या दूंगा? लौटने पर तुझे भैया तेरा जितना लगेगा भर दूंगा। यानी कलीसिया को, अभी मैंने आपको बताया वचन में लिखा जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। कलीसिया उसकी दुल्हन जो रास्ते में
मरी पड़ी थी, घाव में थी, उसने तरस खाकर उसे आपको इस सराय में जोड़ा है। और सराय के मालिक को क्या कहा है? तू इसकी सेवा टहल करना। आपको मेरी बात समझ आई है? इस सराय का मालिक कौन है? हाँ, और सराय के मालिक को बोला है सेवा टहल करना जब तक मैं ना आऊं। यानी जब तक कलीसिया को यहां पर कौन लेकर आया है? कौन लेकर आया आपको? आप पता नहीं कहां कहां मरे पड़े थे, है ना? उसने घात करके आपको छोड़ दिया था। याजकों ने भी मुंह मोड़ लिया, जो धर्म के काम करने वाले थे उन्होंने भी आपको नहीं पूछा, आपके रिश्तेदारों ने किसी ने नहीं पूछा, मगर उसने तरस खाया और उस कलीसिया में आपको जोड़ा। और सराय के मालिक पर यह जिम्मेदारी दी है क्योंकि तू इसकी सेवा टहल करना। मगर आज कलीसिया, अभी मैंने आपको बताया आत्मिक व्यभिचार की बात कर रही हूं, मगर आज कलीसिया एक व्यभिचार करती है। वो अपने ही मन के अनुसार अपने चरवाहे ढूंढ लेती है। आपको किसने जोड़ा यहां पर? परमेश्वर ने। और परमेश्वर सराय के मालिक से इसका हिसाब लेगा। मगर कलीसिया को किसकी उपमा दी गई है? पत्नी की। और क्या बोला है? जब तक पति जीवित है वो उससे बंधी है। यानी कलीसिया की ये जिम्मेदारी है कि उसको जिस कलीसिया में, जिस अगुवे की अधीनता में रोपा गया है, वो उसके साथ ईमानदारी से बनी रहे। और जब मसीह लोग, आज ये एक फैशन चल गया है, ये मैं अपनी कलीसिया में नहीं बोलूं, तमाम कलीसियाओं में एक फैशन चल गया है कि वो अपनी कलीसिया को छोड़कर सारी कलीसियाओं में नाचते फिरते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि ये व्यभिचार कर रहे हैं, आत्मिक व्यभिचार कर रहे हैं। अगर परमेश्वर को भाता कि आपको उस कलीसिया का वचन सुनाए, आपको उस कलीसिया से जोड़े, तो जब आप मरे पड़े थे तो आपके लिए वही रास्ता खोलता। वो आपके लिए इस कलीसिया का रास्ता नहीं खोलता। आज मसीह लोग यही व्यभिचार कर रहे हैं। आप भले ही कितने ही शुद्ध हो, पवित्र हो, आपको मैं विचारों से व्यभिचार नहीं कर रही, मैं शरीर से नहीं कर रही, मैंने किसी को ईश्वर देवता नहीं माना, मगर आज यदि आप अपनी कलीसिया में के प्रति वफादार ना होकर, कलीसिया का सर यीशु मसीह है, वचन बोलता है यीशु मसीह ने कलीसिया को रोपा है। और कलीसिया आज इस जगह को छोड़कर अपनी ही कलीसिया, हमारी ही कलीसिया में ये बीमारी नहीं है, समस्त कलीसियाओं में ये बीमारी है। आज यूट्यूब उनको इतना आकर्षित करता है, यूट्यूब में तक अलग अलग पास्टर प्रचारकों को देखकर वो इतने आकर्षित हो जाते हैं कि वो अपनी कलीसिया को छोड़कर वो दूसरी कलीसियाओं की तरफ खींच रहे हैं। और वो ये नहीं जानते हैं कि वो दुष्ट आपको यही अपवित्र कर रहा है, आपको आपकी ही कलीसिया के प्रति आप फ्लर्ट कर रहे हो। अभी हमने क्या पढ़ा, इंग्लिश की बाइबल क्या कह रही है? फ्लर्ट विद वर्ल्ड, यानी आप फ्लर्ट कर रहे हो, आप उस कलीसिया से बंधे हुए नहीं हो, उस कलीसिया के प्रति वफादार नहीं हो जिस कलीसिया में आप रोपे गए हो। और यही उनका आचरण, यही उनका व्यवहार उनको व्यभिचारी बना रहा है। इजरायली लोग क्या करते थे? परमेश्वर को छोड़कर अलग अलग वेदियां बना लेते थे। और आप अगर व्यवस्था विवरण की किताब में पढ़ोगे, तब व्यवस्था विवरण की किताब में परमेश्वर ने लगभग, मैंने काउंट करके देखा, 10 से 15 बार इजरायलियों को यह आज्ञा दी कि मार्ग में तुझे जो भी वेदी मिले उन पर अपनी भेंट मत चढ़ाना। आप पढ़ना, हाँ, वो भी जगहें प्रभु की रही होंगी, तभी तो प्रभु ने कहा मार्ग में तुझे जितनी जो वेदी मिले उस पर अपनी भेंट मत चढ़ाना, परंतु जो वेदी तेरे लिए मैंने ठहरा दी है, जो मूसा के द्वारा ठहरा दी है, उस वेदी पर ही तू अपने 10 मांस बेटे चढ़ाना।
बाहर में तुम्हें कितनी वेदियां मिलेंगी, कितनी ही चर्च मिलेंगे, कितनी ही कलीसियाएं मिलेंगी, उन सब कलीसियाओं में मत चले जाना अपना माथा टेकने के लिए। परंतु जो कलीसिया मैंने तुम्हारे लिए ठहरा दी है, तुम उसी पर अपने भेंट अर्पित करना। परमेश्वर ने कहा है, आप व्यवस्था विवरण की किताब उठाकर पढ़ना गंभीरता के साथ में, आपको मिलेगा। परमेश्वर ने उनको बार बार बोला है। मैंने काउंट करके देखा, लगभग 16 के आसपास लगभग बन रहा था। हाँ, प्रभु ने क्या कहा, जो स्थान मैंने तेरे लिए चुन लिया, मैंने तेरे लिए चुना है, पर्टिकुलर बोला, तेरे लिए चुना है। आज आपके लिए भी प्रभु ने एक कलीसिया चुन ली है। और यदि आप इस कलीसिया को छोड़कर, कलीसिया मसीह की दुल्हन है, और दुल्हन यदि इधर उधर नाचती है तो वो व्यभिचार कहलाता है, क्योंकि वो अपने स्थान को छोड़कर जगहों जगहों पर नाच रही है। और अभी मैंने आपको क्या बोला, प्रकाशित वाक्य 21:8 क्या बोलता है, सब व्यभिचारियों का भाग उस झील में मिलेगा। सो आप इस बात से कभी भी निश्चिंत मत रहना, कभी भी इस बात से को लेकर आप संतुष्ट मत हो जाना कि व्यभिचार का पाप तो मैं कर नहीं रही हूं, मेरे जीवन से व्यभिचार निकल चुका है। मगर यदि कहीं भी विचार में, शरीर में और आत्मा में आपके जीवन में व्यभिचार है, यदि ये स्वभाव आपके अंदर है, तो वचन बता रहा है कि व्यभिचारी हैं हम। यदि आप परमेश्वर को छोड़कर संसार से प्यार करते हैं तो व्यभिचार कर रहे हैं। यदि आप अपनी ही कलीसिया के प्रति ईमानदार नहीं ठहर रहे हैं और आप दूसरी कलीसियाओं में घूम रही हैं, तो भी आप व्यभिचारी हैं। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, उसने सराय के मालिक को पैसे दिए और कहा, मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। क्या कहा, तुझे भरूंगा, मैं तुझसे इसका हिसाब लूंगा, मैं तुझसे इसका प्रतिफल दे दूंगा, तूने जितनी मेहनत करी इस व्यक्ति पर, मैं उसका तो भर दूंगा। एक पास्टर अपनी कलीसिया पर जितनी ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, उसका प्रतिफल तो वो पा जाएगा, मगर उस कलीसिया का क्या, जो अपने ही कार्य को आधा अधूरा छोड़कर किसी और कलीसिया में जाकर जोड़ी जा चुकी है। क्योंकि उसने तो वो पाप कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने तो जब मरे हुए थे, पड़े हुए थे, आकर उस सराय में ठहराया था। आप याद रख लीजिए, आज बहुत से मसीही लोग इस बात से अपने आप को सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि हमारे जीवन में ये पाप नहीं है, हम खुश हैं, खुशी से जीवन जी रहे हैं, और जगह 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 हर संडे नई नई कलीसियाओं को ढूंढते रहते हैं और जाते रहते हैं। और ये आदत, ये स्वभाव उन्हें व्यभिचारी बना रहा है, और परमेश्वर को इससे बहुत ज्यादा नफरत है, घृणा है। वचन में तो लिखा है व्यभिचारी को मार डालना। तो आप सोचो, आप कौन सा अपराध कर रहे हो परमेश्वर की दृष्टि में जहां मार डाला जाए। हालेलुया। सो हम अपने आप को पवित्र बनाए, ना सिर्फ शरीर में पवित्रता पे ध्यान ना दे, बहुत जरूरी है शरीर की, परंतु विचारों से अपने आप को पवित्र बनाए और आत्मा से अपने आप को पवित्र बनाए, ताकि यीशु मसीह के आगमन के समय हम पवित्र, निर्दोष, एक पवित्र दुल्हन के समान उसके सामने खड़े होने के योग्य बन सके। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्यारे परमेश्वर, प्यारे प्रभु, हम बहुत ही धन्यवाद और आदर के साथ आपके पास में आते हैं पिता, कि आज के वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया है कि हम आपके लिए पवित्र बने। जहाँ कहीं भी पिता आज हमारे जीवन में वो पाप है जो आपको ग्रहण नहीं है, हमारे जीवन से उसे निकाले और हमें अपनी एक पवित्र दुल्हन के लिए समान तैयार करें, ताकि हमें वो दोष ना पाया जाए कि व्यभिचार, वो पाप का दोष जो हमें आपकी दृष्टि में अपवित्र बनाता है। कहीं ना कहीं पिता आपकी कलीसिया आज विचारों में, आत्मा में, शरीर में कहीं भी इस पाप को कर रही है। हे मेरे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अपने लहू के द्वारा आप अपने लोगों को धोकर शुद्ध कर दीजिए, इन्हें पवित्र कर दीजिए पिता, ताकि आपके लोग
आपके लिए पवित्र बन जाए, आपके दुल्हन के समान बन जाए मेरे पिता। वो बातें जो इन्हें आप पवित्र करती हैं, इन्हें पवित्र कर दीजिए पिता। आइए प्यारे प्रभु, हम आपकी सामर्थ, आपके अभिषेक को मांगते हैं। आप प्रत्येक अपने बेटे बेटी को स्पर्श करने की दया करें। छू लीजिए मेरे प्रभु, आपका गहरा स्पर्श आपके हर एक बेटे बेटी के जीवन पे होने पाए। यीशु मसीह प्रभु के नाम में मांगते हैं, आमीन फिर आमीन।